एक साधु की कहानी जिसने बनाया चमत्कारी ताबीज। सत्य कहानी है, आप भी बना सकते हैं यह वीडियो देखकर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इस ताबीज के महत्व के बारे में बताना चाहूंगा। यह ताबीज किसी भी किए कराए को समाप्त कर देता है। किसी भी प्रकार का भूत प्रेत एवं किसी भी प्रकार का ऊपरी हवा आपको छू भी नहीं सकता है। इस ताबीज को धारण करके आप चाहे तो जंगल में, शमशान में या कहीं भी निर्भय होकर विचरण कर सकते हैं। कोई बुरी शक्ति आपका बाल बांका भी नहीं कर सकती है। यह ताबीज आपके दिमाग को भ्रमित नहीं होने देगी। कोई भी तांत्रिक या ओझा गुनिया आपके ऊपर कुछ बुरा प्रयोग करने में सफल नहीं हो सकता। इस ताबीज के और भी फायदे हो सकते हैं। उस साधु ने मुझे सब कुछ नहीं बताया ताकि इस शक्ति का दुरुपयोग न होने पाए। कुल मिलाकर इतना समझिए कि यह ताबीज आपकी सुरक्षा करेगा और आपका भाग्य भी चमका सकता है। इसे धारण करने के बाद ही आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब इस ताबीज के पीछे की रोचक कहानी को सुनते हैं। बात लगभग सन 2006-07 की है। मुझे भूत प्रेत एवं देवी देवताओं के बारे में जानना एवं उनकी सत्य घटनाओं को सुनने तथा देखने की बड़ी ललक रहती थी। इसलिए मैं मंदिरों में, मजारों पर घूमता रहता था, साधु संतों से मिला करता था एवं उनके जीवन के अनुभव के बारे में उनसे पूछता रहता था। मैं अक्सर सभी साधुओं से पूछता रहता था कि क्या उन्होंने कभी किसी देवी देवता या भूत प्रेत को देखा है, और उनसे मंत्रों के बारे में, सिद्धियों के बारे में पूछता रहता था। साधु लोग मेरी उत्सुकता एवं उत्कंठा को देखकर मुझे अपने जीवन के घटनाओं के बारे में बताते थे। मुझे उनकी कहानियां एवं अनुभव सुनकर मजा आता था। साथ ही मुझे मंत्र तंत्र की सिद्धि एवं साधनाओं को करने के लिए हृदय में प्रबल इच्छा उठती थी। इसी क्रम में मैं एक साधु से मिला जिनका नाम था अड़गड़ा दास, काल्पनिक नाम। उस साधु के पास साबर मंत्रों की सिद्धि थी। उन्होंने भूत प्रेतों का अनुभव किया था एवं उन्हें देखा भी था। उस साधु की बात में मुझे सच्चाई लगी। धीरे धीरे उस साधु की कहानी सुनकर, उनका सेवा भाव, प्रेम भाव देखकर मुझे उनसे लगाव हो गया। मंत्र तंत्र एवं टोटकों, उपायों के बारे में मैं उनसे बहुत कुछ सीखा करता था। उन दिनों मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैं हमेशा बीमार सा रहता था, शरीर हमेशा सुस्त रहता था एवं किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू टोना या भूत प्रेत कर दिया है। मुझे मेरे भविष्य को लेकर बड़ी चिंता सी होने लगी थी। मेरा मन केवल तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं सिद्धियों के बारे में लगा रहता था। मैं बहुत परेशान सा हो गया था, क्योंकि इन सब चक्करों में पड़ने से जीवन बर्बाद होने का भी भय था। क्योंकि जीवन केवल तंत्र मंत्र एवं जादू टोना में उलझे रहने से नहीं चल सकता है। मैंने कितनों को इन सब चीजों के चक्कर में बर्बाद होते हुए देखा था। एक दिन मैंने अपनी समस्या उस साधु अड़गड़ा दास से बताई। उस साधु ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक ताबीज बना कर दूंगा, जिसको धारण करके तुम रण में, वन में कहीं भी निर्भय होकर विचरण कर सकते हो। उस ताबीज की दक्षिणा 21 रुपए लगेगा, क्योंकि दक्षिणा आवश्यक है किसी भी प्रयोग के सफलता के लिए। मैंने साधु की बात मान ली और उन्हें उनका दक्षिणा एवं एक चांदी का खाली ताबीज दिया। उन्होंने कहा कि अगले दिन आना, मैं ताबीज बनाकर रखूंगा। मैं अगले दिन उन साधु के पास गया और उन्होंने वह ताबीज मुझे दे दिया। चूंकि उस साधु से मेरा बड़ा गहरा लगाव हो चुका था, इसलिए मैंने उस ताबीज में प्रयोग होने वाले समस्त सामग्रियों तथा बनाने के उपाय के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लिया। अड़गड़ा दास ने मुझे सहर्ष सारी चीजें बता दी। दोस्तों, मैंने वह ताबीज धारण कर ली। विश्वास के साथ मैंने काफी दिनों तक उस ताबीज को धारण किए रखा, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं।
ऐसा नहीं है कि उसे धारण करने के बाद मेरे साथ चमत्कार हो गया, परंतु मेरे साथ कुछ बुरा भी नहीं हुआ। आज मैं आप लोगों को वह ताबीज बनाने की विधि बताऊंगा और उसका दक्षिणा होगा 501 रुपया। दोस्तों, अपने मेहनत एवं पसीने से कमाए 501 रुपये को सोच समझकर खर्च करना, क्योंकि क्या पता ताबीज बनाने की विधि जानकर ताबीज ग्रहण करने के बाद भी आपको कोई लाभ हो या ना हो। मैं नहीं चाहता कि बाद में आप लोग मुझे ठग और चोर कहें। मैं मेहनत और पसीने से कमाए पैसे के महत्व को जानता हूं और आपको अपना दोस्त मानकर यह सलाह देता हूं कि यदि आपको 501 रुपया खर्च होने का कोई अफसोस न हो, तभी अपना पैसा खर्च करें। मैंने जो जाना वह आपको बता दूंगा, बदले में उसका दक्षिणा लूंगा, क्योंकि कोई भी ज्ञान इस संसार में मुफ्त नहीं है। आपकी मर्जी है, आपका विश्वास है और आपके ही मेहनत का पैसा है, अतः सोच समझकर कार्य करना चाहिए। उस ताबीज को बनाने की सामग्री, विधि का पूरा विवरण का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं तथा यहाँ लिंक भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखकर आपको कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। यदि आप ताबीज बनाने की विधि नहीं भी जानते हैं तो भी एक छोटी सी कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।